अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और अहम खबर आपको देंगे। सबसे पहले भवाना से, जहां पर वतन अजीज का एक और बेटा धरती मां पर कुर्बान हुआ है। पाक फौज के सिपाही अली हसनैन ने गुज़श्ता रोज शिमाली वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। मजीद हम डिटेल्स लेंगे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अफजल रमाना से। जी अफजल। जी बिल्कुल, वतन अजीज का एक और बेटा धरती मां पर कुर्बान हो गया है। पाक फौज का सिपाही अली हसनैन शुमाली वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ लड़ते हुए गुज़श्ता रोज शहीद हो गया था। शहीद अली हसनैन की नमाज जनाजा इनके आबाई इलाका चाक नंबर 237 लंगराना में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में लेफ्टिनेंट कर्नल मैब रियाज, कैप्टन अफजर खान, डीएसपी बाना सज्जाद हुसैन सयाल, तहसीलदार मोहम्मद नवाज मोहसिन समेत आर्मी अफसरान, सियासी समाजी शख्सियात और अहले इलाका की कसीर तादाद शरीक हुई। सिपाही अली हसनैन ने गुज़श्ता रोज शुमाली वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया था। गांव सोग में डूब गया, हर आंख अश्क बार नजर आई। शहीद ने सोग वरान में 2 भाई 1 बहन वालदैन छोड़े हैं। शहीद अली हसनैन की तदफीन पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में कर दी गई है। शहीद की कब्र पर पाक फौज के चाकत चौबन दस्ते ने सलामी पेश की है। पाक फौज और आला मोहम्मद अफजल रमाना, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तौसा शरीफ में ज़िले अमीर जमीयत उलमा इस्लाम कारी अमानुल्लाह कैसरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 5 अप्रैल को अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह की दीनी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है। सुहेल शहजाद हमें रिपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम जिला तौसा के अमीर कारी अमानुल्लाह कैसरानी ने प्रेस क्लब तौसा में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू की। उनका कहना था 5 अप्रैल को कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है, जिसमें अमीर JUI पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक होंगे। हज़रत क़ायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब को दरख्वास्त की गई थी कि इमाम अहले सुन्नत शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल सत्तार तौंसवी नव्वरल्लाहु मरकदहू की खिदमात दीनिया के सिलसिले में ज़िला तौसा में इमाम अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस रखने का दोस्त इरादा रखते हैं। हज़रत मौलाना साहिबजादा अब्दुल लतीफ़ साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया इस सिलसिले में हज़रत से मिले थे। हमारे लिए खुशी की बात है, वो प्रोग्राम 5 अप्रैल बरोज़ हफ्ता ज़ोहर की नमाज के बाद तौसा के लिए तय हुआ है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज़रत की आमद को हम मिसाली बनाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ज़िला अमीर कारी अमानुल्लाह कैसरानी का कहना था ये कॉन्फ्रेंस अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार तौंसवी की दीनी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़िद की जा रही है। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज़, तौसा शरीफ। अनोखे लाडले के लिए अनोखे इकदामात। वजारत एनर्जी, पावर एंड आइस्को के ब्लैकलिस्ट वकील पर नवाजिशात। चीफ लॉ ऑफिसर भर्ती करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग तलब कर ली गई। मजीद हम जानते हैं राजा इसरार हुसैन की इस रिपोर्ट में। वजारत एनर्जी, पावर और एस्को का अनोखा इकदाम बैरिया टाउन को फिक्स टैरिफ पर बिजली फराहमी के मुआहदे का हाई कोर्ट से केस वापस लेकर खरबों का नुकसान पहुंचाने, अक्सरियत केसेस हारने और ब्लैक लिस्ट किए जाने वाले वकील को मुबैना चीफ लॉ ऑफिसर लगाने के लिए एस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग तलब कर ली गई है। दस्तावेजात के मुताबिक अनवर कमाल एडवोकेट एस्को की जानिब से बैरिया टाउन को फिक्स टैरिफ पर बिजली फराहमी के मुआहदे के खिलाफ केस की पैरवी कर रहे थे, लेकिन एस्को मैनेजमेंट ने इन्हें बताए बगैर बादशाह मोहम्मद आसिफ खान एडवोकेट के जरिए बैरिया टाउन के खिलाफ केस वापस ले लिया, जिससे बैरिया टाउन को फिक्स टैरिफ पर बिजली फराहमी की मद में मुबैना खरबों रुपए का फायदा पहुंचा है और बैरिया टाउन को लोड शेडिंग से भी इस्तिस्ना मिल गई। इसी वजह से बैरिया टाउन के दीगर बिजली की तकसीम कार कंपनियों के साथ टैरिफ केसेस पर भी असरात पड़े। जो तकसीम कार कंपनियां बैरिया टाउन को फिक्स टैरिफ रेट पर बिजली की फराहमी की मुखालिफ थीं। इस एक केस को वापस लेने की वजह से एनर्जी बुरहान में इजाफा हुआ है। इस बारे एस्को कौंसल अनवर कमाल ने तहरीरी तौर पर मैनेजमेंट को तहरीरी आगाह भी किया था। इतना फायदा पहुंचा या नुकसान, इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। वजारत एनर्जी पावर ने मोहम्मद आसिफ खान एडवोकेट को ब्लैक लिस्ट करके एस्को पैनल से डी लिस्ट करने के अहकामात भी जारी किए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग तलब कर ली है। इस ज़मीन में जब एस्को के तर्जुमान आसम राजा से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा बैरिया टाउन का केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बाद वापस लिया गया है। मोहम्मद आसिफ एडवोकेट के ब्लैक लिस्ट होने के हवाले से कोई जवाब न दे सके।
جیسے ان کی غیر سنجیدگی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ راجہ اسرار حسین، NTN نیوز، اسلام آباد۔ شکر پولیس نے سرحدی علاقوں میں ڈرون سے ہیروئن کی ترسیل کرنے والے سوداگر کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم سے 70 لاکھ روپے کی 4.5 کلو ہیروئن اور 50 لاکھ کے جدید ڈرون بھی برآمد کر لیے گئے۔ پولیس نے کیا کارروائی کی ان کے خلاف ہم جانتے اپنے نمائندہ حسن شیخ سے۔ جی حسن بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ تھانہ صدر پولیس سیکٹر کی ہوئی ہے، جبکہ جو جدید کی مالیت ہے وہ 50 ہے۔ حسن شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ ہمیں۔ تحصیل ساہیوال میں ماہ رمضان سے قبل مہنگائی عروج پر پہنچ گئی۔ آٹا، چینی، گھی اور گوشت کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ قیمتوں کے حوالے سے ہمیں مزید بتا رہے ہیں اسامہ اسماعیل۔ تحصیل ساہیوال میں ماہ رمضان سے قبل ہی مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ آٹا، گھی، گوشت کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ غیر معیاری اور مضر صحت گھی، گوشت، مصالحہ جات کی سرعام فروخت جاری ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی پرائس کنٹرول کمیٹی کے ذریعے مافیا کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی۔ عوامی سماجی شہری حلقوں کے رہنماؤں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کا طوفان کنٹرول کرنے اور معیاری روزمرہ اشیاء کی دستیابی کے لیے متعلقہ محکموں کو کارروائی کر کے محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد اسامہ، NTN نیوز، تحصیل ساہیوال، ضلع سرگودا۔ ہیلمٹ پہنے، محفوظ سفر کے لیے قصور ٹریفک پولیس نے حادثات کی روک تھام کے لیے روڈ سیفٹی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ تفصیلات ہم جانتے ہیں قصور سے ہمارے نمائندہ چودھری سلیم کی اس رپورٹ میں۔ ہیلمٹ پہننے، محفوظ سفر کے لیے DPO قصور محمد عیسیٰ خان سخیرہ اور ممبران پارلیمنٹیرین نے شہریوں میں مفت ہیلمٹ تقسیم کیے۔ ہیلمٹ تقسیم کرنے کا مقصد شہریوں کو ان کی سیفٹی کے بارے میں باور کروانا ہے۔ شہری اپنی سہولت کے لیے موٹر سائیکل تو خرید سکتے ہیں تو اپنی حفاظت کے لیے ہیلمٹ کیوں نہیں خریدتے؟ حادثات کے دوران سر میں چوٹ لگنے سے شرح اموات کی سرفہرست بہت زیادہ ہے۔ DPO قصور محمد عیسیٰ خان سخیرہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میڈم CM صاحبہ کی گائیڈنس کے اندر ضلع قصور کے اندر میں، ہمارے 2 معزز پارلیمنٹیرینز، ہمارے DTO اور ہمارے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ADCR صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ ہم نے ابھی یہاں پر ایک ہیلمٹ کی ایک علامتی ڈسٹریبیوشن کی ہے۔ کچھ ایسے جو لوگ جو کہ بائک پر سوار تھے جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنے ہوئے تھے انہیں فری ڈسٹریبیوشن کی گئی۔ یہ ایک آگاہی مہم تھی جو کہ میڈم CM کا ایک انیشیٹو ہے کہ ہم روڈ سیفٹی کو پروموٹ کریں۔ اس کے اندر ہمارے ضلع کے عوام کی سیفٹی شامل ہے تاکہ فیٹل ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ کم سے کم ہوں۔ ہماری ٹریفک پولیس اور ضلعی پولیس جو ہے وہ ہر دم اس کوشش میں ہے کہ عوام کے جان مال عزت کی حفاظت کریں اور لوگوں کی سیفٹی کو انشور کریں۔ بہت شکریہ۔ ہیلمٹ پہن کر اپنے اور دوسروں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ شہریوں کی طرف سے ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس قصور کی آگاہی مہم کا خیر مقدم بھی کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری سلیم، ڈسٹرکٹ رپورٹر NTN نیوز قصور۔ سیالکوٹ کی تحصیل پسرور کے علاقے میں رات گئے LPG سلنڈر دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے دکان میں آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو کو واقعے کی بروقت اطلاع دے دی گئی۔ ملک علی ہمیں رپورٹ کریں گے۔ آپ کو بتاتا چلو سیالکوٹ کی تحصیل پسرور کے علاقہ بڑیانہ حیدری چوک کے اندر رات گئے LPG گیس سلنڈر کی دکان کے اندر اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ بھڑک اٹھنے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 11-22 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کا عمل شروع کر دیا اور 1 گھنٹے کی انتھک جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا اور لگنے سے 4 لاکھ مالیت کا نقصان ہوا اور ریسکیو کی بروقت کارروائی کرتے ہوئے 50 لاکھ مالیت کو اور دکان کو بچا لیا گیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک علی، NTN نیوز، سیالکوٹ۔ رخ کرتے ہیں سلاوالی کا، جہاں پر پولیس نے موٹر سائیکل چور کو گرفتار کر لیا ہے اور ملزم کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی موٹر سائیکلیں برآمد کر کے ان کے اصل مالکان کے حوالے بھی کر دی گئی ہیں۔ ہمارے نمائندے محمد حنیف سے ہم جانتے ہیں۔ جی حنیف۔
बिल्कुल डीपीओ सरगोदा की हिदायत पर एसएचओ थाना सिलावाली फैसल मंजूर ने टीम की हमरा कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस मुलजिम इस्लाम नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जा से लाखों रुपए मालियत के साथ जो है मोटरसाइकिल चोरी शुदा वो बरामद कर लिया गया है। बरामद माल मसरूका जो है बाद कानूनी कार्रवाई असल मालकान के हवाले कर दिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम जो है उसको एसएचओ का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम को कानून के कटहरे में लाकर करार वाकई सजा जो है वो दिलवाई जाएगी। बेहतरीन कार्रवाई पर डीपीओ सरगोदा ने एसएचओ थाना सिलावाली और उनकी पूरी टीम को शाबाश दी है। जी कमालिया से खबर शामिल करते हैं। कमालिया के नवाही इलाके खानदा चक में पंजाब फूड अथॉरिटी की विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में एक डेयरी यूनिट पर छापा मारकर पाउडर और घी से जाली दूध तैयार करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। असद राजपूत एनटीएन न्यूज के नुमाइंदा हमें मजीद बताएंगे। असद बताइएगा। जी बिल्कुल नताशा, कमालिया के नवाही इलाका खानदा चक में पंजाब फूड अथॉरिटी की विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए गांव में कायम एक डेयरी यूनिट पर छापा मारकर पाउडर और घी से जाली दूध तैयार करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। कार्रवाई के दौरान मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक टीम ने मौके पर मौजूद 2300 लीटर से ज्यादा जाली दूध और मुजरे सेहत अज्जा तलब कर दिए। छापे के दौरान सप्लायर, गाड़ी, ड्रम, पाउडर, मिक्सर, मोटर ऑयल और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। फूड अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना था कि मुलजिम वेजिटेबल घी और पाउडर की मिलावट से दूध तैयार कर रहा था, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुजर सेहत है। मौका पर किए गए टेस्ट के नतीजे से मुकर्रर मयाद के खिलाफ पाए गए, जिससे सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। डीजी फूड अथॉरिटी ने वाजिया किया कि गाय भैंस के दूध के नाम पर जालसाजी करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा और मिलावट के इस मकरूह धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया असद, अपडेट कर रहे थे आप। पंजाब फूड अथॉरिटी के एक और कार्रवाई के हवाले से आपको बताएंगे। लालिया के इलाके सांगरा सादात में कार्रवाई हुई है। 170 किलो मुजरे सेहत गोश्त पकड़ लिया गया है। मुजरे सेहत गोश्त बरामद करके उसे तल्फ कर दिया गया। बिलाल हसन रिपोर्ट करेंगे। पंजाब फूड की लालिया के इलाका सांगरा सादात में बड़ी कार्रवाई। 170 किलो मुजरे सेहत गोश्त पकड़ लिया और मुलजमान के खिलाफ थाना चनाब नगर में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से चनाब नगर के इलाका सांगरा सादात में भारी मिकदार में मुजरे सेहत गोश्त पकड़ लिया। मुलजमान के कब्जा से 170 किलो मुजरे सेहत गोश्त बरामद करके उसको तलब कर दिया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी डॉक्टर कासिम रजा ने कहा, ज़िला भर में शहरियों को खाने पीने की मिलावट से पाक इशियाए खुर्दोनोश की फराहमी करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये कार्रवाइयाँ रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेंगी। कैमरामैन शेख इब्राहिम के साथ बिलाल हसन, NTN न्यूज़, लालिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। शहर की खूबसूरती में इजाफा हो गया है। हमारे नुमाइंदा अब्दुल रज़ाक खोसा से जानते हैं। जी अब्दुल रज़ाक। बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान। मैं आपको बताता चलूँ, सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के हुक्म के मुताबिक डेरा गाजी खान को साफ़ सुथरा हवाले से और तजावज़ात के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया का जो ऑपरेशन का सिलसिला है वो जारी है। काफ़ी हद तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से करा लिया गया है और यहाँ पे हर रोड, हर चौक के ऊपर तजावज़ात नज़र आता था, जिससे राहगीर, बुज़ुर्ग, लेडीज़ गुज़र नहीं सकते थे। और अगर अभी की बात करें तो आपको मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये तमाम शॉप्स के बाहर ये जो बोर्ड लगा दिए गए हैं और बिल्कुल ये सारे वाइट एक ही कलर के अंदर है। सबसे पहले तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन किया मोहतरमा हमारे सीएम पंजाब ने कि ये तवाज़ात और ये बोर्डे वगैरह लगाए, बड़े आसानी हो गया और बड़ा बेहतरीन एप्रिशिएट किया। तो ज़्यादा मुश्किल जो हमें पड़ रहा है ये खंभों का पड़ रहे हैं और रिश्कों का पड़ रहे हैं। रोड का तो माशाल्लाह सफाई हो गया, लेकिन ये जो कारबाने, तारे वगैरह, इनसे हर एक न एक दिन हादसात हो रहे हैं। किसी दूसरे अजला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे मोटरसाइकिल रक्शे शहर की एंट्री नहीं है। यहाँ डेरा गाजी खान में इनकी भी बनमार है। आए रोज़ जो है इनकी वजह से जो एक्सीडेंट रुनमा हो रहे हैं और बड़ी जानें यहाँ पे ज़ाया हो चुकी हैं इन्हीं रक्षों की वजह से। और यहाँ के शहरियों का पुरजोर मुतालबा है सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से कि खुदारा एक तो मोटरसाइकिल रक्षे को यहाँ से ख़त्म किया जाए डेरा गाजी खान से, दूसरा यहाँ पे जो बिजली के खंभे शहर के बीचों बीच और इनकी जो तारें हैं ये भी हादसात का बाइस बन रही हैं और तजावज़ात इन्हीं की मद में दुकानदार फ्रंट पे आ जाते हैं कि बिजली का खंभा लगा हुआ है, तारें हैं और जैसे इनको हटाया जाएगा
तो हम भी बैक पे हट जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा हादसा है डेरा गाजी खान में। जी ठीक है, शुक्रिया अब्दुल रज़ाक अपडेट कर रहे थे। आप रुख करते हैं मियां चन्नू का, जहां पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने साफ सुथरा पंजाब मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। ओटीसी के तहत 90 से जायद कूड़ा करकट के ढेर उठाने का अमल अब शुरू हो गया है। अहवाल में बताएंगे मियां चन्नू से मिर्जा कमर शहजाद। शहर और देहातों से गंदगी का खात्मा करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर अमल करते हुए मियां चन्नू में डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल और सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट अब्दुल रज़ाक ने सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का कहना था कि सफाई के निज़ाम को तरजीही बुनियादों पर हल करके शहर और देहातों को खूबसूरत बनाया जाएगा। हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे क्रॉनिक पॉइंट्स हैं जिनको आप में से कई लोग कई सालों से देख रहे होंगे कि वहाँ पर कूड़ा करकट जो है वो इकट्ठा हो रहा था। और तो फर्स्ट फेज़ ऑफ दिस एक्टिविटी के अंदर हम वो जो क्रॉनिक पॉइंट्स हैं उनको वहाँ से क्लियर करेंगे। सफाई के बारे में शिकायत का अजाला करने के लिए शिकायत सेल भी कायम कर दिया गया है। वेस्ट जो है गाहे बगाहे वो फेंक देते हैं, उसको प्रॉपर डिस्पोज करने के लिए हमें मसाइल होते हैं। और वर्कर्स के साथ अच्छा ताउन, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम चल रहे हैं और इस पे अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह ये सब कुछ हम कर रहे हैं। और 1139 पे वो कॉल करेंगे जिससे उनको 24 आवर में सफाई रिलीफ दी जाएगी। अमला आएगा, 24 आवर में जो भी कंप्लेन होगी उसको रिजॉल्व किया जाएगा। शहर और देहातों की सफाई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दर्जनों मुलाजमीन ट्रैक्टर ट्रालियां, रक्षा ट्रालियां, हैंड कार्ट समेत हैवी मशीनरी से शहर की गंदगी का खात्मा करेंगे। मिर्जा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। फैसलाबाद से खबर देंगे। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के इलाके शहरवाना के मेन रोड पर खड़ा गंदा पानी सुथरा पंजाब प्रोग्राम का मुंह चढ़ा रहा है। गंदे और बदबूदार पानी से मुख्तलिफ वबाई अमराज के फैलने का भी खदशा है। कासिम हुसैन भट्टी से जानेंगे। जी कासिम। जी बिल्कुल, इस वक्त फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के इलाका शहरवाना में मौजूद हूँ, जहाँ पर अरसा दराज से जो है वो गंदा पानी जो है वो वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम को मुंह चढ़ा रहा है। लम्हा फ़िक्र ये है कि इस रोड पे दोनों तरफ में जो है वो कब्रिस्तान है। जनाजे जो हैं वो गंदे पानी से गुजर कर जनाजगा तक पहुँचते हैं। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बताइए कि ये कब से मसला है और क्या क्या मसाइल है आपको? ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਮੱਛਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਅਤ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ ਦਿਨ ਗਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੱਟ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, इलाका मकीनों का कहना है कि 3 माह से ज़्यादा अरसा हो गया जो हम अजियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जनाजे जो हैं वो गंदे पानी से गुजर कर लोग कब्रिस्तान तक लेके जाते हैं। सामने ही मस्जिद है, जो नमाजी हैं वो इस गंदे पानी से गुजरते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को फ़ौरन चाहिए कि इस पर एक्शन ले और जो सुथरा पंजाब के प्रोग्राम हैं वो फ़ोटो सेक्शन तक महदूद नहीं होने चाहिए, उस पर अमली काम होना चाहिए। फ़ौरन इस रोड को क्लियर करवा के पानी का जो है वो मुनासिब बंदोबस्त किया जाए और इलाके को क्लियर किया जाए। जी। बहावलपुर हालिया खुश्क मौसम के पेश नज़र गंदम की फसलों पर मनफी असरात मुरतब होने के इम्कानात हैं। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सोहो ने बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा करने की हिदायत भी की है। रिपोर्ट करेंगे हसनैन परहार। बहावलपुर महकमा ज़राअत पंजाब के तहत बरान रहमत के लिए यूनियन कौंसिल मरकज़ तहसील डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न और सूबाई सतह पर नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सोहो ने महकमा ज़राअत फील्ड फार्मेशन को नमाज इस्तिस्का की अदायगी के लिए एहतमाम करने की हिदायत कर दी। नमाज इस्तिस्का कल बरोज़ जुमा सुबह 10 बजे पूरे पंजाब में अदा की जाएगी। इफ्तिखार अली सोहो का कहना था कि गंदम की काश्तकारों की रहनुमाई का सिलसिला में सरगर्म मज़ीद तेज़ की जाए। गंदम का मतलूबा पैदावार हदफ हासिल करने के लिए बेहतर रहनुमाई जारी रखेंगे। इन्होंने कहा कि ज़राअत सुबह भर के तमाम काश्त को निशाना बशाना खड़े हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर देंगे आपको। इमिग्रेशन सियालकोट ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस 5 मुल्जिमान बैरून मुल्क फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिए हैं। ये मुल्जिमान बरतानिया फरार होने की कोशिश कर रहे थे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फाइज चुगताई से हम जानेंगे किस तरह पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की है। जी फाइज बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। FIA इमिग्रेशन सियालकोट की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें 4 मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में मुस्तफा, मुर्तजा, मोहम्मद हारून, मोहम्मद जहीर और चौधरी फैसल के नाम शामिल है जो बरतानिया फरार होने की कोशिश कर रहे थे। मुल्जिमान को फ्लाइट नंबर EK 619 के जरिए बिरोने मुल्क जाने ही वाले थे कि ताहम FIA ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ गुज़िश्ता रोज थाना मंगला कैंट में मुकदमा दर्ज हुआ था
اور ان کے نام سٹاپ لسٹ میں شامل کیے گئے تھے۔ گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کرنے کے لیے منگلا کینٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دھیرانی پروگرام، جس کے تحت لیا میں 88 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور 1700 سے زائد مہمانوں نے شرکت کی۔ لیا سے ہمیں رپورٹ کریں گے مہر کامران۔ ضلع لیا میں ایک اور خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا دھیرانی پروگرام کے تحت 88 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ، ضلعی انتظامیہ لیا، سابق و موجودہ ممبران اسمبلی، 9 احاطہ جوڑوں کے عزیز و اقارب اور 1700 سے زائد شہریوں نے شرکت کی۔ دھیرانی پروگرام کے تحت 88 جوڑوں کو 88 لاکھ روپے کی سلامی بھی دی گئی۔ دن بھر لوگوں میں حنا تقسیم کرتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے، ان بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنی، ان دھیرانیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا چیف منسٹر صاحبہ نے، تو یہ پروگرام آج ان کے لیے سجایا گیا ہے۔ آج کا جو پیغام ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ دیاں سب دیاں سانجیاں، جس کی ماضی میں کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو پاکستان کی تاریخ کا ایک منفرد پروگرام ہے، جس سے اس معاشرے کی بے شمار ناہمواریوں کو ختم کیا، سماجی ناہمواری، طبقاتی ناہمواری۔ اس معاشرے میں بے شمار ناہمواریوں کو ختم کرنے میں دھیرانی پروگرام نے اہم کردار ادا۔ تقریب میں صوبائی وزیر نے گفتگو کے دوران کہا کہ پنجاب کے 35 اضلاع میں 1500 جوڑوں کی رخصتی یقینی بنائی ہے۔ اگلے مرحلے میں حکومت پنجاب 3000 جوڑوں کا گھر بسائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مہر کامران تھند، NTN نیوز لیا۔ نوشہرو فیروز کی تحصیل بڑیا سٹی میں بااثر زمینداروں نے پلاٹوں پر سرعام قبضہ کر لیا۔ بڑیا سٹی مرکزی امام بارگاہ کے قریب واٹر سپلائی فلٹر کو مسمار کر کے سرکاری پلاٹ پر ایک نئی مارکیٹ بنائی جا رہی ہے۔ ہمارے نمائندہ فقیر حسین رپورٹ کریں گے۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں نوشہرو فیروز کی تحصیل بڑیا سٹی میں، اور میرے بیک میں آپ دیکھ سکتے ہیں واٹر سپلائی اسکیم کا جو ہے فلٹر لگایا ہوا تھا حکومت سندھ کے جانب سے، اس کو رات کو 2 بجے توڑ کے یعنی مسمار کر کے یہاں پر دکانوں کا بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ اس میں جو ہے اس کرپشن میں جو ملی بھگت ہے، ایسی شاہد سرکی اور نیاز احمد اوجن مختار کار، اس میں یہ برابر کے شریک ہیں اس کرپشن میں، اور ہم حکومت سندھ اور حکومت پاکستان اور اینٹی کرپشن نوشہرو فیروز کو یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو جو ہے روکا جائے اور یہ جو سرکاری اثاثہ ہے اس کو تحفظ دیا جائے، اور ہم ضلعی انتظامیہ نوشہرو فیروز کو بھی یہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں اس اسکرین کے جانب سے کہ جو ہے اس پروگرام کو روکا جائے اور یہاں پر دوبارہ واٹر فلٹر کو بحال کر کے شہریوں کو صاف پانی فراہم کیا جائے۔ یہ اس جو کرپشن میں ملی بھگت ہے وہ نیاز احمد اوجن ہے جو مختار کار بڑیا سٹی ہے، اور شاہد سرکی ہے جو اسسٹنٹ کمشنر یعنی AC بڑیا سٹی ہے، اس کی ملی بھگت سے یہ کام زور و شور سے جاری ہے، اور یہ کچھ ہی دنوں میں یہ دکانیں بنا کر لوگوں کو رینٹ پہ دیا جائے گا، اور یہ جو رینٹ ہے یہ جو شہر کے قبضہ مافیا گروپ ہے بااثر، یہ اس کی جانب سے یہ کام کرایا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے شہریوں کو یعنی وہ بھاری سیکیورٹی فیس لے کر اور بھاری یعنی جو ہے مسوار جس کو کہتے ہیں منتھلی، وہ لے کر لوگوں کو دکانیں فراہم کریں گے۔ جی شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ ناظرین۔ FIA فیصل آباد زون نے انسانی اسمگلرز کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ اس کارروائی میں ملزمان کے قبضے سے مختلف ممالک کے جعلی ویزے اور پاسپورٹ برآمد ہوئے ہیں۔ کیا کہا گیا ہے پولیس کی جانب سے ان ملزمان کے حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ NTN نیوز کے نمائندہ رضوان نیازی ہمارے ساتھ ہیں۔ رضوان بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 3 رکنی گینگ کے خلاف FIA فیصل آباد زون نے جو ہے وہ بڑی کارروائی کی ہے۔ ملزمان انسانی اسمگلنگ میں جو ہے وہ ملوث تھے اور ویزا فراڈ میں ملوث تھے۔ ملزمان شہریوں کو یورپ جانے کا جانچہ دے کر جو ہے بھاری رقم بٹورتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے 30 دبئی کے ویزے، 10 سعودیہ کے اور اس کے علاوہ 10 رومانیہ کے جو ہے وہ جعلی ویزے برآمد کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ملزمان کے قبضے سے پاسپورٹ کی کاپیاں، لیپ ٹاپ اور دیگر جو ڈیوائسز ہیں وہ برآمد کر ملزمان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ جی شکریہ رضوان، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ۔
खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज़।